नमस्कार। एक शायर कहते हैं कि खता लम्हों में की, खता लम्हों में की और सज़ा सदियों में पाई। दोस्तों, हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के दौरान बहुत से बाहरी भटकाव आते हैं, खुद की कमजोरियां होती है, बहुत सी प्रॉब्लम भी होती है, जिसके कारण हम तैयारी कर नहीं पाते और तैयारी में कोई न कोई कमी रह ही जाती है और हमें उन चीज़ों का ज़िंदगी भर मलाल रहता है। दोस्तों, मलाल इसलिए रहता है कि एक छोटी सी गलती, भारतीय प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आता है तो एक छोटी सी गलती, जिसको आईएएस मिलना है उसको आईपीएस मिल जाता है, जिसको आईपीएस मिलना है उसको और नीचे रैंक मिल जाती है। और बहुत से लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन छोटी सी लापरवाही भारी पड़ जाती है, केंद्रीय सेवा में कहीं सिलेक्शन हो जाता है और ज़िंदगी भर उनको मलाल रहता है कि वो आईएएस प्रॉपर नहीं बन पाए। दोस्तों, मेरे के मित्र थे राजेंद्र जी शर्मा। उन्होंने भी आईएएस के 2 इंटरव्यू दिए और बाद में उनका सिलेक्शन हुआ नहीं फाइनली। तो एक दिन बोले, महिपाल जी, आज मेरी उम्र हो गई, उम्र के पड़ाव पे मेरा मन करता है कि मैं यूपीएससी में बैठूं। आज अगर मुझे कोई एक यूपीएससी का चांस दे दे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं टॉप कर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, समय लौट करके नहीं आता। तो मैंने उनसे कहा कि पहले क्या गलती रह गई। तो उन्होंने कहा, महिपाल जी, पहले जो आग होनी चाहिए, जीवन और जो मरण का सवाल नहीं था। बस ठीक है, यूपीएससी में बैठना जोश था, लेकिन वो जो अंदर जितनी आग होनी चाहिए, जिस एग्ज़ाम के लिए आग चाहिए, यूपीएससी के लिए जो आग चाहिए, जितनी मेहनत चाहिए, वो मेहनत नहीं कर पाया। थोड़ी सी कमी रह गई और बस वही कमी भारी पड़ जाती है। तो दोस्तों, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएस की हो, चाहे आईएएस की हो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों, जब तैयारी कर रहे हैं तब आप अपना 100% दे दीजिए। किसी तरीके की शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा, जो परिवार की बाधा है, सामाजिक बाधा है, किसी तरीके का कोई जो प्रॉब्लम है, भटकाव है, उसको उस समय के लिए भूल जाइए। मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, उन सब चीज़ों को रोक दीजिए। तो मेरे वो दोस्त राजेंद्र जी कहते थे कि महिपाल जी, समय पर जो बातों को समझ ले वही विद्वान है। समय चला जाता है और हम पछताते रह जाते हैं। अब हम ये कहें, साहब मैंने आईएएस का 2 बार इंटरव्यू दिया, आरएस का 3 बार इंटरव्यू दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। वो सिर्फ शब्दों की जुगाली है और ज़िंदगी भर का पछतावा है। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तैयारी करें उस दौरान आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कोई दिक्कत है तो एक एक तथ्य जो आपको याद है उनका रिवीजन करो और तथ्य पढ़ो, पेपरों का एनालिसिस करो और देखो कमी कहाँ रह रही है। यही बात मुख्य परीक्षा के संदर्भ के अंदर है। तो कमी कहाँ रह रही है? अगर इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा, अगर इंटरव्यू कॉल हो रहा है, उचित रैंक नहीं आ रही, तो उचित रैंक के लिए आप रात दिन लग जाओ। क्योंकि दोस्तों, समय जाने के बाद में सिर्फ पछतावा है, समय चला जाता है और हम रह जाते हैं और ज़िंदगी भर का मलाल रह जाता है। और आप चाहते हैं कि आप किसी भी सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों, एक कविता है कि जगत वणिक वृत्ति है रखती, जिसको चाहती उसको चखती। जगत वणिक वृत्ति है रखती, जिसको चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। तो संसार की जो प्रवृत्ति है ना, वो वणिक प्रवृत्ति है। संसार में आपने कितनी मेहनत की उसके लिए कोई मतलब नहीं। आपके घर परिवार रिश्तेदार सारे लोग कह देंगे कि मेहनत ही नहीं की। कोई हृदय से बाहर कोई चीज़ नहीं है जो निकाल करके आप दिखा दो कि देखो मैंने बहुत मेहनत की थी, है मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, मेरे साथ ये हो गया। उनके लिए, उन बातों के लिए कोई जगह नहीं है दोस्तों। तो ये जो चैनल है, ये ऐसा ही चैनल है जिसमें घर परिवार की तरह जो सलाह दी जाती थी, मेरे पिताजी ने मेरे परिवार के द्वारा जो मुझे शिक्षा दी गई है वो बातें मैं आपसे शेयर करूं। और मैंने भी बहुत गलतियां की दोस्तों जीवन के अंदर। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़ाई हुई, आगे आए तो माहौल की कमी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम इस रूप के अंदर थी कि एम्बिशियस बहुत थे, साथ में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ में कर रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट से विषय से भटक जाता है। और मैं नहीं, हज़ारों ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ और बहुत से काम करते रहते हैं। तो वो चीज़ें जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। जो लक्ष्य का मतलब लक्ष्य। एक दोस्तों, जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो तो उस दौरान एक बात ध्यान रखो कि अपना मनोबल गिरने मत दो।
खुद का मनोबल भी बहुत ऊंचा रखो, और जो आपके आसपास में जो है ऐसा कोई नकारात्मक व्यक्ति हो, निराशा की बातें करने वाला व्यक्तित्व हो, तो उससे दूर रहो। दोस्त, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। कर्ण किसी भी दृष्टि से अर्जुन से कम नहीं थे। कर्ण बहुत अच्छे सारथी, बहुत धनुर्धर कला के अंदर प्रवीण थे, दक्ष थे, लेकिन समस्या थी उनके साथ में उनका जो सारथी था वो शल्य था। शल्य 24 घंटे अर्जुन की तारीफ करता, अर्जुन ये, अर्जुन वो, अर्जुन ये कर देगा, अर्जुन वो कर देगा। तो कर्ण के अवचेतन मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता। वो शल्य कर्ण का मनोबल गिराने के लिए अर्जुन के किस्से बढ़ा चढ़ा करके बताता, और धीरे 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 वो अवचेतन मन में, कर्ण के मन में वो गांठ बनती गई और कर्ण का मनोबल गिरता गया। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास में ऐसा कोई शल्य है तो उसको निकाल फेंकिए और तैयारी कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उससे संबंधित कोई बात आप पूछना चाहते हैं, या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जिस पे टॉपिक मिल नहीं रहा है, तो हम खाली बैठे हैं। कोई एग्ज़ाम नहीं है आप लोगों के लिए। गूगल से, विकिपीडिया से, जहाँ कहीं से भी, किसी से भी पूछ करके कोई भी सामग्री लानी हो तो हम आपके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।